मित्रों, चंद्रवरदाई न केवल एक कवि थे बल्कि एक शूर वीर योद्धा भी थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला हुआ था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई को कई बार लाख पसाव, करोड़ पसाव, अरब पसाव देकर सम्मानित किया था। यहां तक कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके उन्हें बंदी बना करके गजनी ले जाया गया तो ये भी स्वयं को वश में नहीं कर सके और गजनी चले गए। ऐसा माना जाता है कि कैद में बंद पृथ्वीराज को जब अंधा कर दिया गया तो उन्हें इस अवस्था में देखकर इनका हृदय द्रवित हो गया एवं इन्होंने गौरी के वध की योजना बनाई। उक्त योजना के अंतर्गत इन्होंने पहले तो गौरी का हृदय जीता और फिर गौरी को यह बताया कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की इस कला को देखने की इच्छा प्रकट की। प्रदर्शन के दिन चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी के साथ ही मंच पर बैठे। अंधे पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया एवं उनसे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा गया। पृथ्वीराज के द्वारा जैसे ही एक घंटे के ऊपर बाण चलाया गया, मोहम्मद गौरी के मुंह से अकस्मात ही वाह वाह शब्द निकल पड़ा। बस फिर क्या था, चंद्रवरदाई ने तत्काल एक दोहे में पृथ्वीराज को यह बता दिया कि गौरी कहां पर एवं कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। वह दोहा इस प्रकार था: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस प्रकार चंद्रवरदाई की सहायता से पृथ्वीराज के द्वारा गौरी का वध कर दिया गया। इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक काव्य माना जाता है।